प्रिय भक्तों, पूजा हम सभी के जीवन का अहम हिस्सा है। कोई देवी देवताओं की पूजा करता है तो कोई भगवान श्री विष्णु की। पूजा का फल हर किसी को मिलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार छोटी छोटी गलतियां हमारी पूजा का फल मिलने में रुकावट बन जाती हैं। यह गलतियां अक्सर अनजाने में होती हैं और हम इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारे शास्त्रों में इन बातों का विशेष उल्लेख किया गया है ताकि हम पूजा में पूर्ण फल प्राप्त कर सकें। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे घर के मंदिर में दिए और घंटी के सही उपयोग और उनकी देखभाल के बारे में। क्या दिए को रोजाना धोना चाहिए या फिर हफ्ते में एक दो बार? धातु का दिया हो तो उसकी सफाई कब करनी चाहिए और मिट्टी के दिए का उपयोग किन अवसरों पर करना चाहिए? साथ ही मंदिर में किस प्रकार की घंटी बजानी चाहिए, किस प्रकार की घंटी का उपयोग करना चाहिए और इसे कितनी बार बजाना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। प्रिय भक्तों, इस वीडियो का पूरा देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अधूरी जानकारी गलतफहमी पैदा कर सकती है। तो इसलिए इसे अंत तक देखिए क्योंकि हमने इसे आपकी सुविधा के लिए सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत किया है। तो प्रिय भक्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और आपके अपने भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर नई जानकारी का नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्द प्राप्त हो सके और उसका असर आप भरपूर तरीके से उसका लाभ उठा सकें। तो प्रिय भक्तों, यह जानकारी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे बीच में मत छोड़िए, अंत तक वीडियो को देखिए। आज की जानकारी शुरू करते हैं भक्तों। तो बात शुरू करते हैं मिट्टी के दिए से। यह दिवाली और अन्य धार्मिक त्योहारों पर प्रायः उपयोग लाया जाता है। घर के मंदिर या दरवाजे के पास इसे जलाना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन जब इसे मंदिर में रखा जाता है तो इससे जुड़ी परंपराएं अलग हो जाती हैं। मिट्टी के दिए को शुभता का प्रतीक माना गया है और इसे अपने घर के मंदिर में उपयोग कर सकते हैं क्योंकि यह किसी भी प्रकार के वास्तु दोष का कारण नहीं बनता। हालांकि इसे मंदिर में उपयोग करने का एक नियम है। मिट्टी के दिए को केवल एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया मिट्टी का दिया उपयोग करना शुभ माना गया है। आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंदिर की घंटी को कब और कैसे साफ करना चाहिए, इसे कितनी बार बजाना चाहिए। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ में, अंत तक बने रहें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय माता रानी ज़रूर लिखें। तो प्रिय भक्तों, धातु के दिए को बारे में बातें करें तो प्रिय भक्तों, आपने देखा होगा कि यह सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे वह पीतल का दिया हो, तांबे का हो। आजकल अधिकतर घरों में धातु के दिए का ही उपयोग होता है। अगर आप भी धातु के दिए का उपयोग करते हैं तो इसे साफ करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे रोज़ धोया जाए। धोते समय गंगा जल का प्रयोग करके इसे शुद्ध करना चाहिए। इसे हफ्ते में एक या दो बार धोने के बजाय रोज़ धोना बेहतर है। दीपक की नियमित सफाई से इसकी पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। धातु के दीपक को रोज साफ करना चाहिए, जबकि मिट्टी के दीपक को एक बार उपयोग करने के बाद त्याग देना चाहिए। अब बात करते हैं कि घर के मंदिर में रखी घंटी के बारे में। घर के मंदिर में अक्सर पीतल की घंटी देखी जाती है। पीतल की घंटी की ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। ध्यान रखें, घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में न रखें क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। घंटी को पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखना चाहिए। सबसे शुभ घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी बनी हो। इसे गरुड़ घंटी भी कहा जाता है। यह सबसे उत्तम मानी जाती है। अब जानते हैं कि घर में घंटी को कितनी बार बजाना चाहिए। भोग लगाते समय घंटी को 5 बार बजाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोग को जल्दी स्वीकार करते हैं। पूजा के दौरान घंटी को जोर से या लगातार नहीं बजाना चाहिए। इसे केवल 3 बार ही बजाना चाहिए। घंटी को हमेशा दाहिने हाथ से बजाएं और मुख आपके सामने की तरफ होना चाहिए। घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में ना रखें क्योंकि यह किसी भी पूजा सामग्री के लिए अशुभ मानी जाती है। जब भी घंटी मंदिर में रखें, ध्यान रखें कि इसका मुख पूजा स्थल की ओर हो और मंदिर में घंटी की सुबह की पूजा में ही बजाना चाहिए। शाम की पूजा में घंटी बजाने से भगवान के विश्राम में विघ्न डालने के समान माना जाता है। इस नियम का पालन करके आप अपने पूजा पाठ को अधिक फलदायक बना सकते हैं। इन्हीं सभी बातों के साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप किसी मंदिर जाते हैं, खासकर घर के बाहर के मंदिर में, तो मंदिर में प्रवेश करते समय ही घंटी बजानी चाहिए। मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं है। जब आप घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं।
और यह आपके आगमन और उपस्थिति को दर्शाता है। एक बार घंटी बजाने का मतलब है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है और अब आप उनकी पूजा आरंभ कर रहे हैं। अगर आप 2 बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ है कि आप अपनी प्रार्थना या मन की बात भगवान के समक्ष रख रहे हैं। वहीं 3 बार घंटी बजाने का मतलब है कि भक्त किसी विशेष समस्या या पीड़ा से जूझ रहा है और वह भगवान से तुरंत सहायता मांग रहा है। यह संकट की स्थिति को दर्शाता है जहाँ व्यक्ति भगवान से शीघ्र समाधान चाहता है। मंदिर की घंटी और दीपक भारतीय सनातन परंपरा का अभिन्न अंग माना गया है। इनका हर कार्य में गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व होता है। घंटी की ध्वनि को पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। जब घंटी बजती है तो उसकी ध्वनि से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। यह ध्वनि 7 से 10 सेकंड तक गूंजती है, जिससे मस्तिष्क की अल्फा तरंगें सक्रिय होती हैं और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर में प्रवेश करते समय घंटी बजानी चाहिए ताकि मन शुद्ध हो और सभी इंद्रियां भगवान पर ध्यान केंद्रित कर सकें। पूजा के दौरान घंटी बजाना देवताओं का स्वागत करने और उन्हें जागृत करने का प्रतीक है। भोग लगाते समय घंटी को 3 बार बजाना शुभ माना गया है, जिससे वातावरण और अधिक पवित्र हो जाता है। दीपक को पूजा में ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। दीपक जलाना इस बात का संकेत है कि हम अज्ञान के अंधकार को मिटाकर आत्मज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। गाय के घी या तिल के तेल से दीपक जलाना शुभ और शुद्ध माना जाता है। यह स्वास्थ्य और समृद्धि लाता है। दीपक जलाने से पहले इसे शुद्ध करना आवश्यक है। इसके लिए गंगा जल, शुद्ध पानी या हल्दी मिले पानी का उपयोग किया जा सकता है। दीपक को उत्तर पूर्व दिशा में रखना शुभ सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि यह देवताओं की दिशा मानी गई है। घंटी और दीपक न केवल धार्मिक प्रकृति प्रतीक है, बल्कि इनके पीछे छिपा विज्ञान हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। घंटी की ध्वनि मस्तिष्क के दाएं और बाएं भाग का संतुलन बेहतर करती है और मन को स्थिरता प्रदान करती है। जिस जिस मानसिक शांति मिलती है, यह ध्वनि कानों में विशेष प्रकार का कंपन उत्पन्न करती है, जो ध्यान केंद्रित करने से मदद करती है। वहीं दीपक की लौ से उत्पन्न प्रकाश हमारे शरीर की ऊर्जा को स्थिर और संतुलित करता है। धार्मिक दृष्टि से दीपक जलाना भगवान के प्रति हमारी समर्पण भावना को दर्शाता है। घंटी और दीपक के महत्व को शास्त्रों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझकर हम अपने जीवन में इन्हें अपनाकर आध्यात्म उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। इनका सही उपयोग हमारे आंतरिक और बाहरी वातावरण को शुद्ध करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। मंदिर में घंटी बजाने की संख्या का धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से विशेष महत्व है। भारतीय संस्कृति में घंटी को केवल एक वाद्य यंत्र नहीं, बल्कि दिव्य ध्वनि का स्रोत और भगवान के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। घंटी बजाने की संख्या और उसका उद्देश्य न केवल हमारी प्रार्थना को प्रभावी बनाता है, बल्कि यह विभिन्न प्रकार की ऊर्जा, मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करने में भी सहायता करता है। यदि हम एक बार घंटी बजाते हैं तो इसका तात्पर्य है कि हम भगवान को आमंत्रित कर रहे हैं और अपने आगमन की सूचना दे रहे हैं। मंदिर में प्रवेश करते समय हमें एक बार घंटी बजाना चाहिए। 3 बार घंटी बजाना भोग अर्पित कर देवताओं को प्रसन्न करने और उनकी प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रतीक है। यह त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आह्वान भी माना जाता है। घंटी और दीपक का सही प्रयोग हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक समृद्धि लाने का एक सरल और प्रभावशाली तरीका है। 7 बार घंटी बजाना 7 लोकों, भूलोक, भूवरलोक, स्वरलोक आदि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने का प्रतीक है। यह हमारे शरीर के 7 चक्रों, मूलाधार से सहस्रार तक को भी सक्रिय और संतुलित करता है। 21 बार घंटी बजाना ब्रह्मांड के विभिन्न स्तरों पर भगवान तक प्रार्थना पहुंचाने का प्रतीक है। इसे हवन और धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। मंदिर में घंटी बजाने से ध्यान केंद्रित होता है और मन की अशांति समाप्त हो जाती है। यह माना जाता है कि घंटी की ध्वनि से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। घंटी की ध्वनि हमारे मस्तिष्क को शुद्ध करती है और विचार भगवान की ओर केंद्रित करते हैं। घंटी की आवाज़ हमारी अल्फा ब्रेन वेव्स को सक्रिय करती है, जिससे ध्यान की गहराई बढ़ती है। यह योग और ध्यान के अभ्यास में सहायक है। घंटी की ध्वनि का कंपन मस्तिष्क के दोनों हिस्सों को संतुलित करता है, जिससे मन स्थिर और शुद्ध रहता है। घंटी बजाने से भक्त का मन भगवान के प्रति समर्पण और कृतज्ञता से भर जाता है। घंटी की ध्वनि 7 से 10 सेकंड तक गूंजती है, जो वातावरण को शुद्ध करती है। यह वायु में सकारात्मक आयनों को वृद्धि करती है, जिससे वातावरण वातावरण ताजा और शुद्ध बनता है।
इसकी ध्वनि से 7 चक्रों की सक्रिय करती है, जिसके कंपन कानों से होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचते हैं, जो मानसिक शांति और ध्यान को बढ़ावा देते हैं। यह शरीर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है और स्वास्थ्य में सुधार करता है। हमारी प्राचीन शास्त्रों में बताया गया है कि मंदिर में घंटे बजाने से भगवान के प्रति श्रद्धा प्रकट होती है और यह भगवान को जागृत करने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का माध्यम है। घंटी पूजा की शुरुआत और अंत का संकेत देती है। स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि घंटी बजाने से भगवान प्रसन्न होते हैं और वे हमारी प्रार्थना को भगवान तक पहुंचाने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का एक माध्यम है। भक्त के सभी पापों का नाश होता है। देवताओं का स्वागत करने के लिए भी घंटी को देवताओं को प्रसन्न करने और उन्हें स्थिर रखने का माध्यम माना गया है। घंटी बजाने की संख्या पूजा और अनुष्ठानों के दौरान अलग अलग होती है। सामान्य पूजा में 1 से 3 बार, विशेष अनुष्ठानों में 21 बार। धार्मिक त्योहारों पर घंटी को लगातार बजाना शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे वातावरण अत्यधिक पवित्र हो जाता है और शुद्ध और साफ रखना भी अनिवार्य होता है, क्योंकि वह पूजा सामग्री का हिस्सा है। सुबह और शाम के समय घंटी बजाना सबसे प्रभावशाली माना गया है। इसे इससे मंदिर में मुख्य देवता के स्थान के पास रखना चाहिए, ताकि इसकी ध्वनि से पूरे परिसर में गूंज सके। इसकी ध्वनि मत मस्तिष्क के ध्यान केंद्रों को सक्रिय करती है और गहरे ध्यान में मदद करती है। यह प्रक्रिया ध्यान की गुणवत्ता को बढ़ाती है और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होती है। मंदिर में घंटी बजाने की संख्या केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का साधन है। चाहे 1 बार हो, 3 बार हो, 21 बार हो, घंटी बजाने का मुख्य उद्देश्य भगवान के प्रति समर्पण, ध्यान की गहराई और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देना है। यह हमारी परंपरा और संस्कृति का ऐसा हिस्सा है जो जीवन के हर पहलू में शुद्धता और स्थिरता प्रदान करता है। प्रिय भक्तों, इस छोटी सी आदत को बदलें और अपने घर में खुशहाली और समृद्धि लाने का प्रयास करें। याद रखें, साफ सफाई से ही माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनका आशीर्वाद घर को धन धान्य से भर देता है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। प्रिय भक्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, कैसा लगा है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो जय माता लक्ष्मी ज़रूर कमेंट में डालें। माता रानी आपके ऊपर अपनी हमेशा कृपा बनाए रखें। आप हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।